नमस्कार। जम्मू की पावन धरती, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपने आप में बहुत सी विविधताएं लिए हुए है। पर्वतों से लेकर मैदानों तक, मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों तक, हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। यात्रा के इस अंक में आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही अद्भुत जगह जो हमें अपनी जड़ों से मिलाती है, परंपराओं से जोड़ती है और आस्था और श्रद्धा की गर्माहट का अनुभव भी करवाती है, श्री बलदेव जी मंदिर। तो आइए इस आत्मीय सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पास ही स्थित एक बहुत ही ऐतिहासिक और श्रद्धा का केंद्र गणपति जी का मंदिर। तो सबसे पहले गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। आइए। जम्मू शहर मंदिरों का शहर है। यहाँ कई मंदिर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर हम लोगों को कुछ मंदिरों के बारे में ही पता है और बाकी मंदिर जो अपनी धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत के कारण कभी जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, आज गुमनाम होते जा रहे हैं। इन्हीं में एक है श्री बलदेव जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित श्री बलदेव जी मंदिर जम्मू शहर के पास तोंथली टक्की पर स्थित होने के कारण श्री बलदेव जी मंदिर तोंथली टक्की के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू शहर की जीवनदायी पवित्र नदी सूर्यपुत्री के नाम से भी जाने जाने वाली तवी नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बना है। तवी के किनारे पर होने के कारण इस मंदिर की खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी होती है। मंदिर के ठीक कुछ मीटर पहले भगवान श्री गणेश जी को समर्पित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हालांकि यह मंदिर कुछ छोटा है और ऐसा लगता है कि कुछ वर्ष पहले ही बनाया गया है, लेकिन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले गणपति पूजन की परंपरा को निभाता प्रतीत होता है। गणपति मानो हम सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए सुखी जीवन जीने के लिए सार्थक दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित करते हों। श्री बलदेव जी का मंदिर खूबसूरत वास्तुकला का नमूना है। इसे बनाने वाले कलाकारों की कला को अभिनंदन करने का मन करता है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि उस दौर में जब सहूलियतें बहुत कम थी, तब कला परवान पर थी। ये सत्य है, जब भी माध्यम कम होते हैं तो कला में अधिक निखार नज़र आता है, और माध्यम अधिक हो तो कला पर तकनीक हावी हो जाया करती है। उस दौर में जिन कलाकारों ने खूबसूरत वास्तुकला के साथ इस मंदिर का निर्माण किया, उनकी कला का कोई सानी नहीं है। श्री बलदेव जी का मंदिर इस बात की गवाही देता है। भगवान बलराम, जिन्हें बलदेव के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनका जन्म माता रोहिणी और वसुदेव जी से हुआ था। जब मथुरा में कंस ने अपने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी को कारागार में डाल दिया था, तब देवकी के गर्भ से 7वां शिशु जो बलराम थे, उन्हें योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही कारण है कि बलराम को संक्रमण शिशु या संक्रमण भी कहा जाता है। बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जो सदा भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। उनका रंग श्वेत था, इसीलिए उन्हें हलधर या दोजरे बलराम भी कहा जाता है। उनके हाथ में सदैव हल और मूसल रहते थे, इसी कारण उन्हें कृषि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
बलराम का स्वभाव शांत, गंभीर और शक्तिशाली था। वहीं कृष्ण चतुर, कुशल और कूटनीति के ज्ञाता थे। बलराम ने महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह युद्ध से दूर रहे और तटस्थ बने रहे, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके अपने थे और अपनों में से किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के खिलाफ लड़ना उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था, जो राजा काकुदमी, जिन्हें रैवतक भी कहा जाता है, उनकी पुत्री थी। बलराम जी को कृषि का देवता भी कहा जाता है। वह शक्ति और पराक्रम के साथ साथ धरती की उर्वरता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की त्रिमूर्ति में बलराम को बलभद्र के रूप में पूजा जाता है। श्री बलदेव जी मंदिर तोंतली टक्की जम्मू में भगवान बलराम अपनी पत्नी रेवती जी के साथ खूबसूरत प्रतिमाओं के रूप में विराजमान हैं। श्री बलदेव जी का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जम्मू व कश्मीर की ऐतिहासिक विरासत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उल्लेखनीय है कि जम्मू की धरती पर बहुत सारे हमें तीर्थ स्थल मिलते हैं, जिनसे यह साबित होता है कि इस धरती को हमेशा से ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान श्री बलराम जी को समर्पित श्री बलदेव जी मंदिर के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसके बारे में यहाँ के बुजुर्ग लोग सुनाया करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते हुए श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पर आया करते थे, आज भी आते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि बलराम उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। और ये सत्य भी है कि भगवान श्री बलदेव अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। श्री बलदेव जी मंदिर के आंगन में तुलसी का पौधा भी लगा है, जिसका सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। वहीं इसके पास पवन पुत्र श्री हनुमान भी अपने दिव्य रूप में बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के प्रति कई मान्यताएं भी हैं। उन्हीं में एक अति प्रचलित ये भी है कि जिन लड़कियों की शादी में बाधा आती हो, वह यहाँ पर आकर भगवान बलराम जी को राखी बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी विवाह कुंडली में वह सारे दोष मानो मुक्त होकर विवाह का संजोग बनाते हैं। वहीं काल सर्प दोष से भी यहाँ मुक्ति मिलती है। यह भी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी है। ये भगवान बलराम जी का मंदिर है। इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी जी रेवती महारानी जी, ये जम्मू में एक ही मंदिर है। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में 2 ही मंदिर हैं, एक हमारे यहाँ जम्मू में है, एक वृंदावन में। तो ये कम से कम भी 250 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। इस मंदिर की नींव जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने रखी थी, महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर को बनाया था। जैसे रघुनाथ मंदिर बना हुआ है वैसे ही। और जहाँ पे जिनको भी कुंडली में काल सर्प योग होता है, वह जहाँ पर आई परिक्रमा करें, माथा टेके, अपनी मनोकामना रखें, वह सर्व मनोकामना पूर्ण होती है इनका आशीर्वाद से। दूसरा, जिनको भी जिन बच्चों को विवाह में विघ्न पड़ता हो, जैसे संजोग बेचारा ना खुलती हों, तो जहाँ पे आए इनकी कलाई में राखी बांधें, इनको भाई बनाएं, इनका आशीर्वाद लें, तो इससे क्या होता है कि संजोग भी खुल जाते हैं और इनका आशीर्वाद हो जाता है और 1 साल के अंदर विवाह भी हो जाता है। और बहुत से लोग लड़कियां आकर के माथा टेकते, फिर उसके बाद जब शादी होती है आती हैं और बताते हैं कि हमारा विवाह जो है पूर्ण हो गया, फिर इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इस मंदिर की प्रथा लोग पूछते हैं कि ये क्यों, कैसे, कि शादी कैसे हो जाती है जहाँ पर काल सर्प जो है क्यों? क्योंकि जब भगवान बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, इनका जो जन्म है वह रक्षाबंधन के दिन हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ, 8 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। उस दिन यहाँ पर आकर के लोग इनको राखी बांधते हैं,
फिर इनका आशीर्वाद लेते हैं ऐसे ही। तो उस दिन बहुत ही लोग आते हैं। जैसे जैसे आप मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, अब तो कुडुगे के, सांबे के, जितने भी हमारे GND के और बाहर से भी पूरे सारे, जहाँ से कश्मीर से भी जिसको भी पता लगता है, जहाँ आते हैं माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर उससे क्या होता है कि राखी बांधते हैं, क्योंकि जब भगवान बलराम जी अनंत भगवान है। अब लोग कहते हैं काल सर्प, जो लोग नासिक जाते हैं उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे कण कण में है, ऐसी बात नहीं है। और ये अनंत भगवान जी बैठे, इनका आशीर्वाद से ही, इनका आशीर्वाद आने मात्र से ही काल सर्प जो का निवारण हो जाता है, क्योंकि ये अनंत भगवान है, शेषनाग अवतार जी हैं और भगवान विष्णु की जे सजा है। इसलिए जहाँ पे लोग आए अपना शरण, इनकी शरण में आकर के इनका आशीर्वाद लें और इनकी क्या के मनोकामना करें, माथा टेकें, इनकी परिक्रमा करें। हम लोग तो किस बार बुलाते हैं जहाँ पे आके परिक्रमा करो, परिक्रमा से ही उसका जो है काल सर्प जो का निवारण भी हो जाता है। बोलो बलदेव जी महाराज की जय, रेवती महारानी जी की जय। और ये पूरा मंदिर जितना भी बना हुआ है ये चूना का बना हुआ है। अगर आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पतालपुरी लगेगी। ये जो पहले जो हमारे जो राजा महाराजे थे, जो पहले के लोग जो होते थे, वो बहुत ही धार्मिक होते थे और बड़े प्रेम से मंदिर को बनाते थे। आज के समय तो नहीं है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो ये जितना भी स्वरूप बना हुआ है सब आगे पीछे ये नाग देवता ही बना हुआ है। इसलिए जहाँ पे लोग आए माथा टेके, इनका ये समझ लो कि एक पतालपुरी ही है, भगवान बलराम जी का ये मंदिर है। इनके साथ में ये धर्मपत्नी जी, इनकी रेवती महारानी जी है। मंदिर के आंगन में ही एक प्राचीन कुआं है जो शायद देखरेख की कमी के चलते अपना अस्तित्व गंवा रहा है। यह मंदिर अति प्राचीन है और कभी वैभवशाली हुआ करता था। अंदर से मंदिर आज भी अपना वैभव सहेजे हुए है, लेकिन मंदिर का पुनर्द्वार होना वक्त की आवश्यकता है। मंदिर के चारों तरफ लोग रहते हैं और सारे कमरे खंडहरों में बदल चुके हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने ये खाली नहीं किए हैं, जिससे मंदिर के पुनर्द्वार में बाधाएं आ रही हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भारी बारिश के चलते तबाही हुई है, कब तक ये खंडरनुमा कमरे अपने आप को बचा पाएंगे, ये चिंता का विषय है। त्रासदी होने से पहले कदम उठाना आवश्यक है। धर्मार्थ ट्रस्ट जिसके संरक्षण में यह मंदिर है, उसे मंदिर परिसर पर अवैध रूप से कब्जा कर बैठे इन कथित किराएदारों से मंदिर परिसर को मुक्त करवाकर मंदिर को अपने पुराने रूप में बचाने के प्रयास तेज करने चाहिए। भगवान बलराम शक्ति, साहस और धर्म निष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन भर सत्य, नीति और मर्यादा का पालन किया। हल और मूसल धारण करने वाले बलराम ने समाज को यह संदेश दिया कि परिश्रम और बल ही जीवन की वास्तविक पूंजी है। वह न केवल भगवान श्री कृष्ण के सहचर रहे, बल्कि कृषि, संस्कृति और धर्म के रक्षक के रूप में भी पूजनीय बने। आज भी बलराम जी का नाम लोक जीवन में शक्ति, सरलता और धरती से जुड़े जीवन के आदर्श के रूप में अमर है। जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे बना यह मंदिर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भक्त काफ़ी तादाद में यहाँ पर आकर भगवान बलराम से मन्नत मांगते हैं और बलराम, जिन्हें बलदेव भी कहा जाता है, अपने भक्तों के दिल की आवाज़ सुनकर उनकी मनोकामना पूरी करते हुए उन्हें आशीर्वाद अवश्य देते हैं। ऐसी वर्षों से मान्यता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से हम यात्रा के माध्यम से अपने अस्तित्व के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये कभी नहीं भूलने वाला अनुभव साबित हो रहा है, जो हमें अपनी जिम्मेवारियों को और भी ईमानदारी से निर्वाह करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही प्रयास औरों को भी प्रेरणा देंगे। हम लोग अपने अस्तित्व से जुड़ पाएंगे और नई मंजिलें तलाश करेंगे। यात्रा के अगले अंक में मंजिल रहेगी कोई और। तब तक नमस्कार।